दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज से 5 दिन पहले से एक मिशन वर्दी बैच या मिशन वर्दी का जुनून जो भी कहिए वह व्हाट्सएप पर उसका सेट प्रैक्टिस चलता है और उसी का आज हम लोग डिस्कशन पहले सेट का देखेंगे। तो आज से आप लोग को रोज दिन बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है अगस्त महीने के पहले सप्ताह में। ठीक है, पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2024 के लिए देखेंगे। और अगर आप लोग भी इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करिएगा या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करिएगा, वहां से आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। और या जो जितना भी प्रश्न होगा पिछले साल के जो 2023 में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसी पर आधारित यह सभी सवाल रहेंगे। और बहुत ही बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है, आप लोग को इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। ठीक है, और डेली जो प्रैक्टिस सेट होता है इसका फुल डिस्कशन के साथ आपको वीडियो आएगा, मैथ्स वगैरह इसमें भी रहेंगे और करेंट अफेयर्स भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के द्वारा बनवाया गया था। पहला प्रश्न है कि नालंदा का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है किस वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश के द्वारा बनवाया गया था। आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किसने कर दिया, बर्बाद किसने कर दिया, तो बख्तियार खिलजी ने कर दिया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक, तो इनमें से आपको बताना है कि त्रिपिटक क्या है। तो आप जानते हैं कि जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दिया गया है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूफी संत जाने जाते हैं। भारत में जो सूफी संत है किसके नाम से जाने जाते हैं, ईसाई संत के, कि मुस्लिम संत के, कि हिंदू संत के, कि बौद्ध संत के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं भारत में सूफी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गांधी जी का भारत में वापसी। तो गांधी जी देखिए पढ़ते चलते हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ के कारोबार को देख करने के लिए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था तिनकठिया कानून के विरोध में। तो आपसे इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका इसमें लखनऊ समझौता हो जाएगा। नहीं, इसमें से आपका कह रहा है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध। देखिए प्रथम विश्व 1914 से 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और गांधी जी की वापसी 1915 में हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी को उसी के उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले 3 होगा, ठीक है, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, तब 4 होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे। तो यह पुर्तगाली थे। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। और पुर्तगाली ने ही भारत में समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। एक क्वेश्चन अच्छा है, जो पुर्तगाली में वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आया था। उस समय केरल के कालीकट पर उतरा था, तो राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से पूछ रहे क्या सत्य है। तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, सही है। उनका देहांत 1956 में हो गया था, ये भी सही है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, तो मूक नायक का प्रकाशन नहीं किया था। तो इसमें से इसका क्या उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। चंपारण नील आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे। तो महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, उपयुक्त में से सभी। तो यह सभी इनके साथ थे। और चंपारण नील जो आंदोलन हुआ था राजकुमार शुक्ल इनको
आमंत्रित किए थे कि बिहार आइए और बिहार वासियों का समस्या का समाधान करिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब चंपारण नील आंदोलन सत्याग्रह जो हो रहा था तो इनका विरोध कौन किया था, तो एनजी रंगा इनका विरोध किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स यह एक जर्मनी देश के चिंतक थे, जर्मन चिंतक थे। इन्होंने ही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और जो धर्म है अफीम के समान है, ये भी इन्होंने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अजैव घटक है, आपको बताना है इसमें से कौन अजैव घटक इसमें से आपको बताना है। तो चट्टान, पौधे, मिट्टी, तो अजैव घटक में चट्टान आ जाएगा और मिट्टी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन संरक्षण के संदर्भ में नौदन्य आंदोलन 1984 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। नौदन्य आंदोलन, आपसे पूछेगा कि नौदन्य आंदोलन वन संरक्षण के संदर्भ में किसने शुरू किया था, तो यह शुरू किया गया था वंदना शिवा के द्वारा, वंदना शिवा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यह शुरू किया गया था 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कलाकार शास्त्रीय गायन से संबंधित है। शास्त्रीय गायन से संबंधित आपको बताना है, तो इसमें से पंडित रविशंकर, बिरजू महाराज, किशन महाराज, पंडित जसराज जो है ना शास्त्रीय गायन से संबंधित, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वह यह हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू, तो जो जल्लीकट्टू होता है ना यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु राज्य में यह जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है कि धमाल, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जो धमाल है ना, धमाल यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। वहीं पर आपको धमान कहे, धमान, धमान कहे ना, तो यह हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। धमान, धमानी, ठीक है, ये सब हिमाचल प्रदेश का, लेकिन धमाल यह हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह जीवन जीने का जो अधिकार होता है, जीवन जीने का अधिकार, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, जबकि समानता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह सभी खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल क्या क्या है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या क्या शामिल है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, ठीक है। और आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सोअन समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था, और यह रूस देश के संविधान से लिया गया है, रूस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद आपका 51 के क में है, 51 के क में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त किससे करते हैं। जो इसको कोष मिलता है, पैसा वगैरह मिलता है, किससे प्राप्त करते हैं, तो यह प्राप्त करता है सरकारी अनुदानों से करता है, सरकारी अनुदानों से करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह महात्मा गांधी की ही देन थी, इसको 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है भारत में, यह कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है भारत में, और यह 36 से 51 अनुच्छेद में। तो आप जानते हैं कि 36 से 51 है, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसी में से कोई होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आपको पूछ रहा है, तो अनुच्छेद इसका ए हो जाएगा, एक अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है। तो भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की जो अवधि है वह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है तब तक उसका कार्यकाल रहता है, नहीं तो खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ना, किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा प्रस्तावना से है, प्रस्तावना से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो यह हो जाएगा 2005 से। कौन राज्य से? तो राजस्थान राज्य से हुआ था। राजस्थान राज्य से यह प्रभावी हुआ था सूचना का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम कवच लॉन्च किया गया है? किससे बचने के लिए हाल ही में डीजी किया गया है? मतलब ऑनलाइन स्कैम जो कवच लॉन्च किया गया है किस कंपनी ने किया है? ठीक है, तो यह किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल के द्वारा स्कैम कवच लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2001 से दिया जा रहा है। सॉरी, नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो यह किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अपना चंद्रयान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा होप इनिशिएटिव यह एक पहल शुरुआत की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कारगिल विजय दिवस किस तिथि को या किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। और कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो यह हो जाएगा आपका अमेजन नदी। अमेजन हो जाएगा, अमेजन नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में बताना है। तो पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास जो है यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यूँ कहें तो 12,756 किलोमीटर। और विश्वतीय व्यास और भूमध्य व्यास में आपका 42 किलोमीटर का अंतर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर इनमें से कौन से चट्टान है? यानी संगमरमर कौन से चट्टान का उदाहरण है? CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो यह हो जाएगा आपका कयांत्रित चट्टान का उदाहरण है या कयांत्रित चट्टान है, ये कहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है, जबकि बुध यह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से कटमई को जाना जाता है। कटमई को जाना जाता है। और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? ऑप्शन है महाद्वीपीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य जलवायु और टैगा जलवायु। तो यह हो जाएगा टुंड्रा जलवायु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो यह हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत साइकोलॉजी टाइप का भी क्वेश्चन एक दो आपको बिहार पुलिस में पूछता है दोस्तों, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, इसको याद करते रहना होगा। तो भाषा विकास का सिद्धांत यह चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। चॉम्स्की के द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो यह हो जाएगा अमेरिका देश, USA से है। पुलित्जर पुरस्कार
अमेरिका देश से इसका संबंध है और पुलित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। यह एक प्रकार का मानवाधिकार संगठन है। क्या है? एक प्रकार का मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोडवेट, मोडवेट क्या है? मोडवेट जो है यह हो जाएगा उत्पाद कर मोडवेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा कौन तैयार करता है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। और भारत में पंचवर्षीय योजना 2017 में इसको खत्म कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12 से 17 तक था, लेकिन उसको 15 में ही खत्म कर दिया गया। उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया। नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। ठीक है, ये भारत में थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना का। अगर कहेगा कि अंतिम रूप से कौन हो जाएगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और आपसे पूछे कि सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज किस देश में शुरू हुआ था, तो यह नीदरलैंड में, स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के द्वारा ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है उसको क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात पर जो कर लगता है उसको सीमा शुल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, यानी आरबीआई को देता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जो दर जिस पर दूसरा बैंक आरबीआई को जो लोन देता है ना, ऋण देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई जिस रेट पर बैंक को दूसरे बैंकों को देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रस्ती है? किसने कहा था कि भारतीय जो न्यायपालिका है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यह कहा गया था एन.वी. रमना के द्वारा। एन.वी. रमना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो मैक संख्या का जो उपयोग होता है वह विमान के लिए किया जाता है। विमान का चाल निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से वस्तु का जो पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। और पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और पलायन वेग उस वेग को कहते हैं जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह पृथ्वी का जो क्षेत्र होता है उसको पार कर जाता है, फिर उसके क्षेत्र में नहीं आता है, उसी को पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर केल्विन स्केल में बदलेंगे तो क्या होगा? तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में आपको बदलना है तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 258 केल्विन हो जाएगा। दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है दोस्तों, तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यहाँ से आप उसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 258 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो जो प्रकाश होता है वह कण और तरंग दोनों के रूप में काम करता है और व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकंड में कितना होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपसे पूछ रहा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में आपका क्या होगा, 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलन होता है या विचलित होता है? तो यह आपका बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो निर्जलीकरण में डिहाइड्रेशन में पानी और सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा कम हो जाती है। तो इसमें से आपका पानी ऑप्शन नहीं है तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? ब्लैक लेड किसे कहा जाता है? तो यह ग्रेफाइट को कहा जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा होता है? तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला जो कृत्रिम रबर होता है उसका नाम है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्के कॉइन्स बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो कॉइन्स बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो यह करते हैं कॉपर का, Cu का करते हैं, तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित तत्व कौन सा होता है? कौन सा है? प्लूटोनियम है कि थोरियम है कि U-235 है कि रेडियम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम, या एक मानव निर्मित तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में होता है। कितना? 46% होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो कौन सा कृमि जो है वह त्वचा को पार करके आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो उसका नाम है फीता कृमि, फीता कृमि। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा किसका होता है? तो जो आहार नाल होता है ना वह शाकाहारियों का मांसाहारियों की अपेक्षा बड़ा होता है, याद रखिएगा, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजों को किन परिस्थितियों में अच्छी तरह परिरक्षित किया जा सकता है, रखा जा सकता है? तो बीज को किन परिस्थितियों में अच्छी तरह परिरक्षित किया जा सकता है? तो यह ठंडे और शुष्क अवस्था में किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त करता है? तो रेशम कीट जो होता है ना किस अवस्था में रेशम प्राप्त करता है? तो यह प्राप्त करता है कोकून अवस्था में, कोकून अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आम का जो खाने योग्य भाग होता है उसको हम मध्य फल भीति बोलते हैं, जबकि अभी वर्तमान में लीची का समय चल रहा है तो लीची का कहे पूछ दे आपसे तो लीची का एरिल भाग खाते हैं, एरिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचित खदान की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कारक उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अन्न में नमी की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो किस पौधा में फूल नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्न में, जो होता है ना फर्न में फूल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है? तो भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो यह पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है? किसके द्वारा मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो यह किया जाता है कशेरुकी दंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? जिसका शून्य प्रतिरोध होता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको अतिचालक बोले, अतिचालक। और अतिचालक की खोज केमरलिन ओन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है वह चांग-ई 4 है, चांग-ई 4 है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश पहुंचने वाला भारत बन गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना किसने की है? विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का जो नया नाम रखा गया है वह रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुझसा मित्र सबको मिले, इस वाक्य में कौन सा निपात है? तुझसा मित्र सबको मिले, इसमें कौन सा निपात आपको बताना है? तो इसका हो जाएगा तुलनात्मक बोधक हो जाएगा, तुलना बोधक हो जाएगा। इसमें तुलना किया जा रहा है, तुझसा मित्र सबको मिले, इस वाक्य में तुलना बोधक निपात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, कोष्टक में दिए गए शब्द के लिए शुद्ध शब्द का चयन करना है। नहीं, स्वास्थ्य इसमें दिया गया है, ये गलत दिया हुआ है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें सही स्वास्थ्य कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बहुत सात्विक जीवन जीती थी, कोष्टक में दिया गया है शब्द सात्विक का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तामसिक। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द तामसिक हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच को क्या बोलते हैं? तो यह किशोरा अवस्था बोलते हैं, किशोरा अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? री ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो जाएगा, लिटरेचर नाम मूर्धा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ री हो जाएगा आपका, री का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश भी आपको देखते चलना है, 5 ही इंग्लिश है। अगर दोस्तों आप अगर अभी से लेकर अगस्त महीने तक अगर 70, 75, 100 प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं तो आपका लगभग वही इंग्लिश पूछता है जो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो सेट वहाँ एग्जाम में आएगा आप अपने आप मार दीजिएगा, 3 या 4 भी आपका इसमें से सही हो जाता है तो आपका 100% बनेगा दोस्तों। इसमें कम से कम आपको 70% से 70% या 70+ अंकों का आपको इसमें क्वेश्चन को सही करना है दोस्तों, तभी जाके इसमें आपका बिहार पुलिस में मेरिट बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी समानार्थी शब्द। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। यहाँ लिखा है चीयरलेस एंड्स, तो इसका आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हो जाएगा ग्लोमी, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ग्लोमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, उसी को आपको बताना है। तो ये हो जाएगा डिजराइव हो जाएगा, डिजराइव हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजराइव। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड डेट इज द अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट यानी विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा शब्द बताना है। बेनिवोलेंट बताना है, बेनिवोलेंट का मतलब इसमें से आपको बताना है क्या होता है। तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है मेलीवोलेंट, मेलीवोनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द टीचर बीट द चाइल्ड, इसमें से आपको बताना है पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द चाइल्ड वाज बीटन बाय द टीचर, द चाइल्ड वाज बीटन बाय द टीचर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये भी आपका बताना है पैसिव। विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि विहान आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ्स है, ठीक है दोस्तों। साइज 30 मीटर और 20 मीटर वाले एक आयताकार क्षेत्र में एक कोने में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई। ये दोस्तों बार बार यह क्वेश्चन पूछता है, यह डिटो वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से आप बना लीजिए दोस्तों। यह आयताकार आपका मैदान है, यहाँ 30 है और यह 20 है। आपसे कह रहा है कि एक कोना, कोई कोना एक ले लीजिए, वहाँ 14 मीटर की रस्सी से इसको बांधा। मान लीजिए कि ये पूरा 30 है तो यहाँ 14 आएगा, तो इसमें ऐसे आपका वृत्ताकार बांधा गया है। तो इसमें से क्या है, घास चढ़ सकती है उसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक क्षेत्र अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो 4 क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। तो 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र, 3 और ये हो जाएगा 4 क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये आपका 14 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या 14 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना चढ़ सकता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 14 गुना 14। कह रहा है कि कितना जिसमें से वो क्षेत्र चढ़ सकती है। तो दोस्तों 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र चढ़ रहा है, नहीं 1/4 काट दीजिए, 7 दूना 14 और 2 ये 11 हो जाएगा। आप करिएगा तो 154 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर रोक लेता है, और पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, और यह मानते हुए कि चोर की गति 10 किलोमीटर है, यानी पुलिस समझ रहा है, तो पुलिसकर्मी 18 किलोमीटर प्रति, कुछ बढ़ाएगा तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें दूरी है 500 मीटर, यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर थिप चोर है, ठीक है। तो पुलिस चोर आपका 10 से चल रहा है, पुलिस 18 से। अगर इसमें रेशियो में तोड़ते हैं तो 9 और 5 के हम लोग का अंतर यहाँ 4 आ रहा है, और टोटल दूरी कितना पर रोक ले रहा है, 500 पर, यानी एक का मान यहाँ आ जाएगा 125। तो आपसे पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी को चोर तक पहुँचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी यहाँ 5 है, 5 इसका रेशियो, तो 5 में 125 करेंगे, यानी 625 मीटर की दूरी वह तय कर लिया होगा चोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ता है, यानी देखिए इसमें से जो भी नीचे रहता है ना उसी को आप लोग टोटल मान लीजिएगा। तो यहाँ टोटल आपका 8 हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें से 3/8 हिस्सा पढ़ता है, फिर कह रहा है पढ़ा, बाकी किताब का
4/5 यानी 3/8 हिस्सा ये पढ़ा है, और फिर बाकी 3/8, 8 में से 3 पढ़े यानी बचा 5/8 का 4/5 हिस्सा वह पढ़ता है, यानी आधा पढ़ता है, ठीक है, आधा। और अब कह रहा है कि किताब के पृष्ठ इतना बच गया, यानी शेष बच गया था। यहाँ पर शेष रखिएगा, शेष कितना बच रहा है, तो 3/8 है और 1/2 है। अब इसको रेशियो में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 8 करेंगे, यहाँ भी 8 करेंगे, तो 8 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और टोटल कितना है, हम लोग माने हैं 8 माने हैं, तो यहाँ से अंतर मेरा कितना है 1, तो यही 1 का 1 जो शेष बच रहा है अंतर उसका 30 है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल आप माने थे 8, तो 8 त्रिका 24, 240 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसे दोस्तों, 20 × 12 कर लेना है, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो 12 × 11 132 हो जाएगा। और अगली 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो अंतिम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 7 19, ये दोनों को गुना करके जोड़ लेना, इसमें से 240 में से घटा लेना है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है जब 60 kg के एक सदस्य के बदले एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो 60 kg के एक बदले, तो 8 में 8 1 बढ़ जा रहा है, तो दोस्तों 8 में 8 बढ़ जा रहा है 60 kg के बदले में, तो मतलब 8 किलो बढ़ गया, तो 68 kg का आया होगा तब, तो इसका क्या हो जाएगा 68, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, यदि एक समीकरण दिया हुआ है, यह है 6x - 11y + 11 = 0, इधर दिया है 15x + ky - 9 = 0 का कोई हल संभव नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2, यही होता है कोई हल संभव नहीं है का सूत्र। तो दोस्तों इसमें से आपका 6/15 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा -11/k, तो 6/15 है, तो यहाँ से करेंगे तो -27.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, -27.5। 55/2 आता है। एक प्रश्न कर रहा है कि 800 रुपया है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने में 882 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें देख लेना है दोस्तों, कुछ नहीं है, 882 हो जा रहा है, 882/800 का यहाँ निकाल देना है, तो देख लीजिए 441 हो जाएगा, और यह 400 हो जाएगा, यानी 21/20 हो जा रहा है। 21/20 कब 2 साल में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, इसका 2 साल सही उत्तर हो जाएगा, 2 साल। नेक्स्ट प्रश्न है 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है। तो एक दूसरे की तरफ चलेगी तो कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा, और दूरी चाल जुड़ गया, तो 18 और 15 33 भाग देंगे तो 6.67 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। दोस्तों यह समचतुर्भुज है, कह रहा है कि आपका उस 10 सेंटीमीटर इसका टोटल हो जाएगा, भुजा का माप, विकर्ण एक 16 है, तो दोस्तों ये 8 हो जाएगा अगर 8 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, तो ट्रिपलेट याद करिए, 6 8 10, तो एक 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 6 12। तो आपसे पूछ रहा है कि इस क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो हो जाएगा 8 8 16 गुना 6 6 12, 2 से काटिए 8 12 8 96, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ, तो उसकी ऊंचाई आपसे ज्ञात करना है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, तो 6√3 बटा हो जाएगा, तो 2 से 3 काट दीजिए, 3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 और 3 3 9, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, और सीधे अगर ऊंचाई ज्ञात करना तो ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 गुना भुजा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P जो होता है 16 नंबर पर होता है, उसके दाईं और 5वां, तो जैसे है उधर बढ़ना है, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शब्द दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको देखना है, कह रहा है कि बोरिंगली, तो आपसे देखना है दोस्तों, इसको देखने का एक बहुत आसान तरीका होता है, जहाँ से आपसे शुरू करना है वहीं से शुरू करना है। देखिए दोस्तों, बी है
तो BCDFGHIJ नहीं हो रहा है, OPQRSTU भी नहीं हो रहा है, RSTUVL ये भी नहीं हुआ, IJKL देखिए I और L में एक बन गया तो एक, ठीक है। और देखिए GHIJ ये भी नहीं बना, तो अब इधर से नहीं बना तो इधर से देखेंगे, Y का बाद क्या होता है Z, तो YZG YZ का बाद ABCDEF ये भी नहीं बना, LMN तो LMN एक ये भी बन गया, तो एक और जोड़ दीजिए, 2 हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ देख लिए LMNOPQR ये भी नहीं बना, G से चलिए GHI बन गया, एक और 3 हो गया GHI। चलिए अब N से NOPQR नहीं, I से IJK भी नहीं, R क्या होता है 18, ST ये भी नहीं बना, तो यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C हो जाएगा, 97 का C हो जाएगा, 3 इसका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि शब्द फ्रैक्शन को प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाएं और फिर सभी स्वरों को बाएं से दाएं सजाना है तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो व्यंजन को बाएं वर्णानुक्रम सजाना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, C 3 होता है, F 6 होता है, ठीक है, N R T, ठीक है, 1 2 3 4 5, F हो गया, N हो गया, R हो गया, T हो गया। अब कह रहा है कि सभी स्वर को एक साथ है, तो A I O, तो 5वां 1 2 3 4 5, R इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, इसमें से जब भी आपसे कहे कि सबसे लास्ट वाला को पकड़िएगा, कि लास्ट देखना है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा कि पृथ्वी क्या है, तो देखिए दोस्तों पृथ्वी को यहाँ क्या कहा जाता है, जहां भी पृथ्वी आपको दिखाई दे, पृथ्वी ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो ग्रह को हवाई जहाज कहा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका हवाई जहाज हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी कीट सजीव है, सभी कीट जो है ना, कीट याद रखिएगा, सभी कीट जो है सजीव है, सजीव मान लीजिए, और सभी तितलियाँ कीट है, तो इसमें सभी तितलियाँ कीट मान लीजिए, तितलियाँ हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि सभी तितलियाँ सजीव है, तो सभी तितलियाँ सजीव है, सही है। सभी कीट तितलियाँ है, तो सभी कीट तितलियाँ है, जब सभी तितलियाँ कीट है तो सभी में सभी का केस नहीं होगा, सभी में कुछ का केस होता। अगर यहाँ पूछता है कि सभी कुछ कीट तितलियाँ हैं तो होता, लेकिन पूछ रहा है कि सभी कीट तितलियाँ हैं, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका केवल निष्कर्ष एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक निष्कर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को इसमें से कितना नंबर आया और कितना नंबर आपको आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना हो सके दोस्तों का शेयर करिएगा, और वीडियो अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों।